हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सबको। मैं आपका दोस्त और होस्ट समर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हॉन्टिंग हॉन्ट्स टून्स में। तो दोस्तों, आज मैं 4 ऐसी डरावनी कहानियां लेकर आया हूं जो एक मन में सवाल खड़ा करते हैं कि क्या पिशाच हकीकत में होते हैं या यह महज सिर्फ अफवाह है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी पहली कहानी की ओर, जिसका नाम है पिशाच का निवास। गांव रामपुर के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित घर कहते थे। कई सालों से वहां कोई नहीं रहता था, लेकिन अजीब घटनाएं होती रहती थीं। रात में खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती, अंदर से किसी के चीखने की आवाजें आती और कई बार वहां जाने वाले लोग गायब हो जाते थे। रवि और उसके 3 दोस्त अजय, मोहित और दीपक इस कहानी को महज अफवाह मानते थे और तभी उन चारों दोस्तों ने उस हवेली में जाने की चुनौती ली। उन्होंने तय किया कि वे आधी रात को हवेली में जाकर रात बिताएंगे ताकि सबको साबित कर सकें कि वहां कुछ भी नहीं है। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली में घुसे। अंदर चारों ओर जाले थे, फर्श टूटा हुआ था और माहौल बहुत भयानक था। अचानक मोहित ने दीवार पर कुछ अजीब निशान देखे, मानो किसी ने नाखूनों से खुरच कर लिखा हो, मत जाओ, वो जाग रहा है। अजय हंसकर बोला, कोई पागल आदमी होगा जिसने ये सब किया होगा। तभी एक भारी सांसों की आवाज आई। चारों ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीपक ने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी अचानक दरवाजे जोर से बंद हो गए और हवेली में घुप अंधेरा छा गया। रवि ने कंपाती आवाज में कहा, हम यहां से बाहर निकलते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी अजय की चीख निकली। उसकी टॉर्च जमीन पर गिर चुकी थी और उसके पैरों के पास एक भयानक परछाई थी। परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके लंबे नाखूनों से खून टपक रहा था। भागो, मोहित चिल्लाया, लेकिन दीपक हवा में ऊपर उठ गया, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से अजीब सी गुर्राने की आवाज निकलने लगी। अचानक से रवि को याद आया कि उसकी मां ने उसे एक भगवा धागा दिया था। उसने कांपते हाथों से उसे बाहर निकाला और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक पूरी हवेली जोर से हिलने लगी और पिशाच एक भयानक चीख के साथ गायब हो गया। दीपक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे तैसे तीनों ने उसे उठाया और दरवाजा खुलते ही वहां से भाग निकले। जब उन्होंने दीपक को होश में लाने की कोशिश की तो उसने सिर्फ एक ही बात कही, वो अभी भी हमें देख रहा है। उस रात के बाद चारों दोस्तों ने कभी उस हवेली की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। लेकिन आज भी जो लोग उस हवेली के पास से गुजरते हैं, उन्हें खिड़की पर एक लाल आंखों वाली परछाई खड़ी दिखती है। शायद पिशाच अभी भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है। तो बढ़ते हैं अगली कहानी में। जंगल का शिकारी गांव। सतनपुर के पास एक घना जंगल था, जहां दिन में भी कोई अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां एक भूखा पिशाच रहता है जो इंसानों का खून पीता है। लेकिन शिकारी रणवीर इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वो जंगल में जाकर इस अंधविश्वास को तोड़ेगा। रणवीर अपने दोस्त विक्रम के साथ बंदूक और टॉर्च लेकर रात के समय जंगल में घुस गया। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उन्हें दूर एक हिरण दिखा जो अजीब तरीके से खड़ा था, बिल्कुल बिना हिले डुले। रणवीर ने उस पर बंदूक तानी, लेकिन तभी विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, भाई, ये हिरण कुछ अजीब नहीं लग रहा? रणवीर हंसा, तू बहुत डरता है। और जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, हिरण की गर्दन एक असंभव तरीके से घूम गई।
180 डिग्री पर। उसकी आंखें जलती हुई लाल हो गईं और उसके मुंह से एक भारी गुर्राहट निकली। तभी रणवीर और विक्रम ने डर के मारे टॉर्च उसकी ओर घुमाई, लेकिन वो हिरण गायब हो चुका था। अचानक पेड़ों के पीछे से एक छायादार आकृति निकली। वो बहुत लंबी थी, उसकी उंगलियां नुकीली और हड्डियों जैसी थीं और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं और पेट में एक गहरा गड्ढा था, जैसे उसका शरीर अधूरा हो। विक्रम ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर गिरा दिया। रणवीर ने बंदूक से गोली चलाई, लेकिन पिशाच हंसा, एक भयानक गूंजती हुई हंसी जो पूरे जंगल में फैल गई। विक्रम को पिशाच ने अपने पंजों से पकड़ लिया। उसकी आंखों से खून निकलने लगा और कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर सूखकर हड्डी बन गया। रणवीर ने जान बचाने के लिए जंगल से भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता अचानक बदलने लगा। उसके पीछे पेड़ों की परछाइयां जिंदा हो गईं और उसे पकड़ने लगी। तभी उसे एक पुराना मंदिर दिखा। आखिरी उम्मीद में वो मंदिर में घुस गया और भगवान की मूर्ति के सामने गिर पड़ा। तभी तेज रोशनी चमकी और एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। जब उसने पीछे देखा तो पिशाच गुस्से से चिल्लाते हुए काले धुएं में बदल गया और गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने रणवीर को मंदिर में बेहोश पड़ा पाया। जब उसने गांव वालों को पूरी घटना बताई तो बुजुर्गों ने कहा, वो जंगल पिशाच का था और जो उसकी भूख का शिकार बन जाता है वो कभी वापस नहीं आता। किसी तरह रणवीर जिंदा बच गया, लेकिन विक्रम का कोई निशान नहीं मिला। आज भी उस जंगल में जाने वाले कई लोग गायब हो जाते हैं और रात में वहां से डरावनी हंसी की आवाजें आती हैं। शायद वो पिशाच अभी भी किसी नए शिकार की तलाश में है। दोस्तों, अगली कहानी की ओर बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट्स भी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूले। तो बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। खंडहर की आहट। गांव नवरंगपुर के पास एक पुराना खंडहर था, जिसे लोग शापित महल कहते थे कि वहां एक पिशाच रहता है जो रात में जिंदा हो जाता है और वहां जाने वाले लोगों को अपनी दुनिया में खींच लेता है। कोई भी उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन राहुल, अर्जुन और विशाल नाम के 3 दोस्तों ने तय किया कि वे वहां एक रात बिताकर इस अफवाह को गलत साबित करेंगे। रात के 12 बजे तीनों दोस्त खंडहर के अंदर गए। चारों ओर टूटी फूटी दीवारें थीं, हवा में एक अजीब सड़ांध थी और माहौल बहुत भारी लग रहा था। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, दीवारों पर अजीब सी खरोंचों के निशान दिखे जो इंसानी नाखूनों जैसे लग रहे थे। तभी अचानक किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? विशाल ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका आया। अर्जुन ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी एक दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए बंद हो गया। राहुल ने आगे बढ़कर उसे खोला, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था। विशाल की टॉर्च वहां पड़ी एक टूटी खिड़की पर पड़ी और उसे कुछ तेजी से गुजरता हुआ दिखा। अर्जुन घबराकर बोलता है, भाई हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन तभी राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं। अर्जुन, तेरी परछाई कहां है? ये देख अर्जुन कांप उठा। सच में उसकी परछाई गायब थी। तभी पास की दीवार पर उसकी परछाई खुद बन गई, लेकिन उसमें कोई अजीब सी हरकत हो रही थी। परछाई ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और अर्जुन का गला पकड़ लिया, जिससे अर्जुन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, जैसे कोई उसका दम घोंट रहा हो। विशाल और राहुल उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तभी खंडहर की दीवार से एक लंबी काली आकृति बाहर निकली। वो 6 फीट से भी लंबा था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी उंगलियां नुकीले पंजों में बदल चुकी थी। तुमने मेरी शांति भंग की, एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी।
विशाल और राहुल चीखते हुए भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन का शरीर अचानक हवा में उठा और पिचाश ने उसे अपनी परछाई में समा लिया। अगली सुबह जब गांव वाले खंडहर के पास पहुंचे तो सिर्फ विशाल और राहुल बेहोश पड़े मिले, लेकिन अर्जुन का कोई नाम और निशान नहीं था। जब पुलिस ने उनके कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें आखिरी फुटेज अर्जुन को दीवार के अंदर गायब होते हुए दिखा। आज भी अगर कोई उस खंडहर में जाता है तो दीवारों पर अर्जुन की परछाई दिखती है और रात में वहां से किसी के चलने की आहटें आती हैं। अब बढ़ते हैं आखिरी कहानी की ओर। पिचाश का श्राप। गांव देवरिया में एक पुराना शिव मंदिर था जो अब सुनसान पड़ा था। कहते थे कि वहां एक पिचाश का वास था जिसे सदियों पहले एक तांत्रिक ने काले जादू से बांध दिया था। लेकिन एक शर्त थी, अगर कोई रात के समय मंदिर के अंदर गया तो पिचाश मुक्त हो जाएगा। गांव वाले इस श्राप से डरते थे और सूरज ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन सुरेश, जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, ने एक दिन इस रहस्य को आजमाने की ठानी। रात के 1 बजे सुरेश मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। वहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और एक अजीब सी सड़ांत हवा में घुली थी। जैसे ही उसने मंदिर के पुराने पत्थरों को छुआ, हवा अचानक भारी हो गई। तभी मंदिर के कोने से कोई हलचल हुई। कौन है यहां? सुरेश ने पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक गहरी सांस सुनाई दी। अचानक मंदिर के बीचों बीच रखा पुराना लोहे का ताबूत हिलने लगा। उसके ऊपर जमी सैकड़ों साल पुरानी धूल उड़ने लगी और धीरे धीरे ताबूत का ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर से एक भयानक आकृति निकली। धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। उसका चेहरा काला और सड़ा हुआ था, आंखें गहरी लाल और उसके लंबे नाखूनों से काले धुएं निकल रहे थे। सुरेश की टांगें कांपने लगीं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पिचाश अब सुरेश के सामने खड़ा था। सदियों से इंतजार था इस पल का। उसकी लंबी उंगलियां सुरेश के गले की तरफ बढ़ीं और अचानक मंदिर में तेज हवाएं चलने लगीं। अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर के अंदर देखा तो वहां सिर्फ सुरेश के जलने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे राख में बदल दिया हो। और अब हर अमावस्या की रात मंदिर के अंदर से सुरेश की चीखें सुनाई देती हैं। कहते हैं कि अब पिचाश आजाद घूम रहा है और वो हर उस इंसान को ढूंढ रहा है जो उसे देख सके। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना न भूले। उम्मीद है आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियां आपको सुना सकूं। तब तक लिए मैं समर आपसे विदा लेता हूं और जल्द ही मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। शुभ रात्रि।